तो इस तरीके से हमने एक और प्रॉपर्टीज देखा हमने बेस्ड ऑन पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स हमने अरेंजमेंट देखा, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे ये सॉलिड था तो सॉलिड में कुछ, एक मिनट बेटा, कहाँ पे बेटा? काइ हाँ, काइनेटिक एनर्जी, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो हमने अरेंजमेंट सॉलिड का देखा, लिक्विड का देखा और गैसेस का देखा, जिसके अंदर हम 3 प्रॉपर्टीज को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। पहला हम कौन सा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सेकंड कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और थर्ड कौन सा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? तो चलें आगे। नोट डाउन हो गया तो आगे चलें। हो गया? चल, तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड की हम बात करते हैं, जिसमें हम पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके अंदर कौन सी थी पहली, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। हम एक काम करते हैं ना, तीनों को एक साथ ही करते हैं। हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। स्पेस बिटवीन को मैं BW लिख रहा हूं, बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। सेकंड था अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स। और थर्ड था अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इस तरीके से हम तीनों को क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। इसको हटा दो ना ऊपर से, यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड, यहाँ हो जाएगा लिक्विड और यहाँ हो जाएगा गैस। इस तरीके से एक टेबल फॉर्म कर लो ना। मैंने तो इतना अच्छा वाला टेबल कर लिया वो, ठीक है। अरे लाइन सीधी क्यों नहीं हो रही? ठीक है, चलें। तो स्पेस देखा हमने, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड में कैसा था, कैसा था? बताएं, पार्टिकल्स का स्पेस कैसा था सॉलिड के अंदर? बहुत ही कम था ना। अब सॉलिड को तुम ध्यान में रखो ना, इस तरीके से बहुत पास पास में पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लिक्विड में थोड़े दूर हो रहे और गैस में तो बहुत दूर हो रहे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम स्पेस कैसा रहेगा, लो, ठीक है, सॉरी हाई पे। स्पेस कैसा है, हाई कह सकते हैं, ठीक है। क्या रे यार, लेस लिख दूं क्या? स्पेस कैसा पार्टिकल के बीच में, लेस, ठीक है। यहां कैसा हो जाएगा, मीडियम, ठीक है। और यहां कैसा हो जाएगा, हाई, ठीक है। ये समझ में आएगा टेबल? यहां से सॉलिड के बीच में हमने स्पेस देखा कैसा था, लेस था, है ना। लेस या लो भी तुम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लेस या लो। और यहाँ पे लिक्विड का कैसा रहेगा, मीडियम रहेगा, ना तो गैस से ज्यादा ना सॉलिड से कम, ठीक है। तो ये रहा मीडियम और गैस का रहेगा सबसे ज्यादा, मतलब हाईएस्ट। क्लियर है क्या?
ठीक है। अब सेकंड देखो, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स कैसा है। तो देखो, जिनके पास में फोर्स ज्यादा होगा उनके बीच में स्पेस कम होगा। भाई अट्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस कम होगा, तभी तो उसके में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब उसमें स्पेस बहुत ही कम है। तो स्पेस किसमें कम था, सॉलिड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा हो जाएगा, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं हाई, ठीक है, इसका मीडियम ही रहेगा, ठीक है, और इसका सबसे कम रहेगा, लेस या लो कह सकते हैं। समझ में आया क्या सेकंड वाला करेक्टर? ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट होती है ना वो मोशन के थ्रू होती है। कोई भी पार्टिकल्स मोशन कर रहा होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। जिसका स्पीड ज्यादा होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी, या जिसका मोशन ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या आप देख पा रहे हैं इसके जो पार्टिकल्स है क्या वो मूव कर पा रहे हैं, मूव मतलब इतना गैस जितना मूव नहीं कर पा रहे, लिक्विड जितना मूव नहीं कर पा रहे। देखो ऐसे समझो, जैसे एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के हमने कहा था, सॉलिड के ये जो टिप मेरे फिंगर टिप्स है इसको समझो तुम पार्टिकल्स, इनको पार्टिकल समझो, ठीक है। ये एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के बीच में हमने कहा कि स्पेस बहुत ही कम है, मतलब है ही नहीं, बहुत कम स्पेस है, ठीक है, मैंने इनको चिपका दिया। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के अट्रैक्शन में है, आपको समझ में आया, अट्रैक्शन में है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है तो इनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब देखो इसमें हल्का सा मूवमेंट होगा, बट इसमें ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत हल्का सा मूवमेंट, जो अपनी जगह पे ये क्या करेंगे, थोड़ा अपना मूवमेंट करते रहेंगे इस तरीके से। सॉलिड में, सॉलिड में इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो मतलब हम ये कहेंगे कि अगर इनका मूवमेंट या इसका जो स्पीड या मोशन जो हम कहें वो इसका अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी इसकी, कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कैसी होगी, लेस, या फिर हम कहें लो, ठीक है, समझ में आया। सेकंड अगर हम बात करें गैस, सॉरी लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड को यूं मान लो, यहाँ पे ये फिंगर टिप्स, आप पार्टिकल समझे फिंगर टिप्स को, ठीक है, तो थोड़ा मूवमेंट ज्यादा कर सकते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, पार्टिकल्स थोड़ा मूवमेंट ज्यादा कर सकते हैं, अगर मूवमेंट ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसमें थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इसकी कैसी रहेगी, मीडियम रहेगी, क्योंकि अभी हमें गैस का भी लिखना है, समझ में आया। और गैसियस के पार्टिकल्स की हमने बात की कि गैसियस पार्टिकल तो बहुत दूर होते हैं, इतने दूर है, और उनमें मूवमेंट यूं रहेगा, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट यूं रहेगा, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें है, गे गैसेस में है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी हो जाएगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज तुम लोग समझ गए होंगे कि स्पेस सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है। तो स्पेस कम ही होगा ना, जैसे देखो ये एक सॉलिड है मेरे पास में, इसमें वुड पार्टिकल्स है, ठीक है, देख पा रहे हैं, वुड पार्टिकल्स है इसके अंदर, तो मतलब वुड के पार्टिकल्स इतने पास पास में चिपके हैं कि हमें पूरा एक शेप दिखाई दे रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि पार्टिकल्स कहाँ है, हम नहीं देख पा रहे सही से, समझ में आ रहा है ना। जैसे आप एक देखो, आप चौक देख पा रहे हो, चौक का आप एक शेप देख पा रहे हो सीधा, ना कि आप इसके पार्टिकल्स देख पा रहे, हम इसके पार्टिकल्स नहीं देख पा रहे, आपको सीधा एक पॉलिश टाइप का आप दिखेगा कि सीधा आपको एक शेप दिखेगा इसका, बट इसके पार्टिकल्स नहीं देख पा रहे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इतना कम है कि हम नहीं देख पा रहे, समझ में आया क्या, है ना। तो सॉलिड में क्या हो गया, सॉलिड के अंदर स्पेस बहुत ही कम हो गया। फिर हम लिक्विड की बात करें तो हम कहेंगे सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, स्पेस जो है वो लिक्विड से थोड़ा ज्यादा होता है। या आप इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि ये सॉलिड हुआ, तो सॉलिड के ये पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है या बहुत ही कम स्पेस है जो अपने को नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर आप गैस की बात करेंगे तो यहां माने मूवमेंट भी आप यहां करवा सकते हैं, ठीक है, गैस को यहां तक,
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिंगर टिप को आप क्या मान सकते हैं, पार्टिकल्स मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और एक एक्टिविटी के साथ में हम इसको अटैच कर सकते हैं ताकि ये ज्यादा लंबे टाइम तक अपने माइंड में फंसा रहे। क्लियर है? चलो, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पहले कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि शेप एंड वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिड और फ्लूइड, फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस की हमने की थी। और उसके बाद में हमने 3 प्रॉपर्टीज और देखी थी पार्टिकल बेस पे, और वो हमने देखा था कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो क्या ये सारी चीजें क्लियर है आपकी? चलिए इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चले। फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे चले। एक दो बार टेबल खुद ही बनाने की कोशिश करें और वो 4 प्रॉपर्टीज है वो खुद ही लिखने की कोशिश करें। अपने आप में सोचें थोड़ा कि वो प्रॉपर्टीज हमने बनाई थी तो क्या हम खुद उसको बना सकते हैं। ऐसा करके खुद बनाने की कोशिश करें तो याद करना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। हम 9th और 10th में तुम लोग रेगुलरली अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे। अब वो बात नहीं है कि हम 7th में थे, 8th में थे, वो सारी चीजें 8th तक छूट गई है। अब 9th में अगर कोई फेल होगा तो उसको फेल ही किया जाएगा, केवल एक साइंस सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में। इस बार भी तुम लोगों को पता होगा 10-12 लोग फेल हुए हैं, है ना। तो मतलब सप्लीमेंट्री वगैरह है उनका, तो अभी उनका कंफर्म नहीं है कि वो पास होंगे कि नहीं होंगे। तो 9th में तुम लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, थोड़े सीरियस हो जाना। 9th में रेगुलरली अपनी स्टडी करते रहना, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी टॉपिक ले रहा हूँ। अभी तक हम कितने 3-4 क्लासें हो गई ना अपनी। तो हम उतना नहीं भगे जितना भगना चाहिए। 8th में तो हम 3-4 दिन में एक टॉपिक मतलब चैप्टर ही खत्म कर दें हम। यहाँ चैप्टर थोड़ा लंबा चलाएंगे, हम बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स करेंगे ताकि तुम इजीली उसको रिवाइज कर सको। नोट डाउन हो गया तो आगे चलें। चलिए देखो, यहाँ पे अगर हमें बात करें आइस, आइस से फॉर्म हो गया वाटर, ठीक है, और वाटर से फॉर्म हो गया वेपर, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ स्टेजेस जो है स्टेट इनका चेंज हो रहा, ठीक है। स्टेट जो चेंज हो रहा है, देखो पहले आइस जो है, आइस आप देख पा रहे हैं ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। ये आप देख पा रहे हैं लिक्विड स्टेट में है, और ये गैसियस स्टेट में है। तो स्टेट यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये स्टेट कैसे चेंज होता है तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, है ना। हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर का स्टेट जो है वो किस तरीके से चेंज होता है। जैसे ये आइस की फॉर्म में था, फिर ये वाटर की फॉर्म में आ गया, और वाटर की फॉर्म से ये वेपर की फॉर्म में आ गया। वेपर से हम देखते हैं कि वाटर की फॉर्म में भी आ जाता है, और वाटर से देखते हैं हम आइस की फॉर्म में भी आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा किस तरीके से हो रहा है, तो इसके लिए अपने को 2 मेथड काम करेंगे। क्लियर नहीं दिख रहा?
हाँ, वेपोरेशन या इवेपोरेशन एक ही बात है, बोल सकते हैं। इवेपोरेशन में तो हम देखते हैं कि वो मतलब होता वेपोराइजेशन ही है उसमें भी, बट इवेपोरेशन वेपोराइजेशन ही होगा। लिक्विड जैसे जो वाटर पड़ा रहता है उसका वेपर बन रहा होता है, तो वो वेपोराइजेशन ही है, इवेपोरेशन कह सकते हैं उसको। ये सेम है, इवेपोरेशन भी कह सकते हैं इसको, वेपोरेशन भी कह सकते हैं। ये प्रोसेस है वेपोराइजेशन, ठीक है। इतना नोट करो, फिर हम एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। टाइम हो गया ना? चलो, क्या तुम एक दो क्वेश्चंस कर पाओगे? इसको छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट कर लेंगे। हो गया ना इतना? चल, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करो। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करो। क्या? नोटबुक एक ही होगा आपके पास में? कितना नोटबुक है? हाँ, तो अभी केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है ना? हाँ तो, हाँ तो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में करोगे। देखो, स्पॉन्ज जानते हो तुम लोग? जानते हो ना? ठीक है। स्पॉन्ज इज ए सॉलिड बट that is compressible. No, it is solid, but why it is compressible? अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा, हमने कहा कि आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, बट स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड है, फिर भी आप उसको कंप्रेस कर क्यों पा रहे हैं, तो उसका उसका मुझे रीजन बताना है, ठीक है। अब बताना नहीं है, वो उसमें करके देना है नोटबुक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, more two types of the state of matter, ठीक है। राइट द नेम। आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर और होता है टू टाइप का, होता है ना? टू टाइप्स का मैटर और होता है, उसका नाम देना है कि वो दो टाइप के कौन से है। गूगल करना, चाहे कुछ भी करना, बट वो दो निकाल के देना, ठीक है। और स्पॉन्ज का केस बताना मुझे कि स्पॉन्ज को आप प्रेस क्यों कर पा रहे हैं, वो तो सॉलिड है तो फिर कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, वो रीजन देना है। और बता दूं, कल की क्लास फिर ज्वाइन नहीं होगी जिन्हें होमवर्क नहीं सबमिट करवाया, तो होमवर्क सबमिट करवाएगा उसी को ही कल क्लास ज्वाइन होगी। तो आज का डेट है तुम्हारे पास में, और आज इसका मुझे होमवर्क करके देंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देंगे। टू वर्ड का ये है ना, और इसमें एक रीजन देना है, बस हो गया, ठीक है। लेफ्ट हो सकते हो, अटेंडेंस तुम्हारा इसी के अंदर हो जाता है। क्या हुआ? मोर, हाँ, दो और है ना इसका, इसी टाइप का, मोर टू टाइप्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर के टू और अलग से आपको स्टेट हैं, वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं बताए हैं, बट तुम लोग वो पता करके मुझे बताओगे, ठीक है। मैंने केवल इतने बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपके सिलेबस में इतना ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट ये थोड़ा आप एक्स्ट्रा करोगे, तुम खुद उसको गूगल पे सर्च करना, कहीं पर भी करना, बट ये चीज करके दोगे मुझे, ठीक है। ये अपने लिए एक्स्ट्रा है, ये सिलेबस में नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा तुम लोगों को, बट ध्यान रखना है इसका, ठीक है। क्या हुआ?
स्पॉन्ज। क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोनों? स्पॉन्ज एक्चुअल में सॉलिड होता है बट हम इसको कंप्रेस कर पा रहे, तो ऐसा क्यों है वो बताना है। ठीक है, और दूसरे में दो टाइप्स और हैं वो बताने हैं। ठीक है, लेफ्ट हो जाइए। ओके बाय। ओके बाय। कुलदीप का कैसे चल रहा है कुलदीप? कुलदीप आवाज आ रही है? कुलदीप को आवाज आ रही क्या? चलो लेफ्ट हो जाओ ना।